कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश एक मौका दे के देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है MKD न्यूज़ चैनल में। आप चाहते हो कि आपका बड़ा भाई आगे बढ़े तो एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए। और आज हम बातचीत करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। सी वोटर टीम ने अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए। जी हाँ मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। तो इन ओपिनियन पोल के मुताबिक कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, तो कौन सी पार्टी की होगी रातों की नींद हैरान। बातचीत करने वाले हैं 2018 के चुनाव की। तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी जीत हासिल मिली थी, 117 सीट हासिल हुई थी। बीजेपी पार्टी को 102 सीटें हासिल हुई थी, अन्य पार्टियों को 11 सीटें हासिल हुई थी। और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता बगावत करते नजर आ रहे हैं और 15 माह बाद बीजेपी की सरकार बना ली गई थी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है क्या, या फिर कांग्रेस बनने वाली है पार्टी की सरकार? तो एक एक सर्वे के बारे में बातचीत करने वाले हैं मेरे दोस्तों। आपको बता दें कि अगर आप हमारा वीडियो आगे बढ़े तो आप भी एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए मेरे भाइयों। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आपके बीच ओपिनियन पोल लेकर आ गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको लग रहा है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। हम ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, बने रहिए। तब तक देखिए पहला जिला मेरे भाइयों, हम मुरैना जिले की बात करते हैं। कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 4 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले सकते हैं सर्वे की तरफ मुरैना जिले से। भीड़ जिले की बात करते हैं, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 2 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। भीड़ जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तब तक बने रहिए मेरे भाइयों। हम बात करते हैं श्योपुर की जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बने रहिए इस चैनल पर, आपको लेकर चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तक बने रहिए। ग्वालियर जिले की बात करते हैं तो कल कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 3 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 1 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हम ग्वालियर जिले से आगे ले चलते हैं, दलित या जिला जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 1 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हम दलित से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। शिवपुरी जिले की बात करते हैं, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बीएसपी पार्टी की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दे रही है मेरे भाइयों। आगे आपको ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। अशोकनगर जिले की बात करते हैं, कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 2 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अशोकनगर जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। सागर जिले की बात करते हैं, कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 3 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। सागर जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तक बने रहिए मेरे भाइयों। हम बातचीत करने वाले हैं टीकमगढ़ जिले की, जहां 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस भी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं टीकमगढ़ जिले से मास सर्वे की तरफ, जब तक बात करते हैं सतपुर की जिले की, तो 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आप ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, आगे की तरफ, तक बने रहिए चैनल पर। दमेड़ की जिले की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 2 पर, बीएसपी 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तक बने रहिए चैनल पर। अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए मेरे भाइयों। पन्ना जिले की बात करते हैं तो कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 पर आ रही है, लेकिन बीएसपी
जीरो पर नजर आ रही है मेरे भाइयों। अपना जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आपको बता दें कि सताना जिले की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मेरे भाइयों। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मेरे भाइयों। बीएसपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मेरे भाइयों। सताना से ले चलते हैं रीवा जिले की बात करते हैं, कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 3 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। रीवा जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, सीधी जिले की बात करते हैं तो 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 3 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। सिद्धी जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, आप तक बने रहिए। सिंगरौली की बात जिले की बात करते हैं, कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 1 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। बने रहिए आगे मास सर्वे की तरफ आगे ले चलते हैं आपको। जबलपुर जिले की बात करते हैं, कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 5 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 3 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हम जबलपुर जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तो बने रहिए चैनल पर। कटनी जिले की बात करते हैं, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 3 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं कटनी जिले से मास सर्वे की तरफ, यानी मंडला जिले की बात करते हैं, कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 1 पर, कांग्रेस 2 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तो बने रहिए चैनल पर। यानी मंडला जिले की बात करते हैं 3 विधानसभा सीटें थी, लेकिन बालाघाट की बात करते हैं तो 6 विधानसभा सीटें थी, लेकिन भाजपा 2 पर नजर, कांग्रेस 4 पर नजर, बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बालाघाट जिले से आगे मास सर्वे की तरफ बात करने वाले हैं मेरे भाइयों। तब तक चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए मेरे भाइयों, चैनल पर बने रहिए। और सिवनी जिले की बात करते हैं, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस भी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हम सिवनी जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, और नसीरा सिंहपुर की जिले की बात करते हैं, कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 1 पर है, कांग्रेस 3 पर है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए मेरे भाइयों। छिंदवाड़ा जिले की बात करते हैं, कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 2 पर आ रही है नजर, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। लेकिन हम आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए चैनल पर। आपको बात करते हैं बैतूल जिले की बात करते हैं, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 3 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बैतूल जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए चैनल पर। आपको बता दें कि भोपाल जिले की बात करते हैं तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करें तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हम भोपाल जिले से आगे मास सर्वे की तरफ ले चलते हैं, अपन को होशंगाबाद की बात करते हैं तो 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 1 पर नजर है, कांग्रेस 3 पर है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तक बने रहिए। आपको अभी लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। राजगढ़ जिले की बात करते हैं, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 4 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आपको राजगढ़ जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ। इंदौर जिले की बात करते हैं, कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा की बात करते हैं तो 4 विधानसभा सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 5 पर नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। इंदौर से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, यानी खरगोन जिले की बात करते हैं, कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 2 पर नजर है, कांग्रेस 4 पर नजर है, बीएसपी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। हम खरगोन जिले से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तक बने रहिए चैनल पर। हम बड़वानी जिले की बात करते हैं तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन भाजपा 1 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 3 पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियां 0 पर ही समाप्त हो रही है मेरे भाइयों। आपने अभी तक इस
को लाइक एंड सब्सक्राइबर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए मेरे भाइयों। हम मध्य प्रदेश विधानसभा सीटें की बात करने वाले थे, लेकिन आपको कौन सी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए अपनी राय। हमने भी आपको राय अपने पूरी जनता के द्वारा लेकर आपको दी गई है, लेकिन आप भी अपनी राय ज़रूर देना मेरे भाइयों। इस चैनल पर अभी तक आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर करना मेरे भाइयों। आप लोगों को लगे कि आपका बड़ा भाई आगे बढ़े तो आप एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए मेरे भाइयों। वही भाइयों, आप प्यार हमारे पर बरसाते रहना और सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर करते रहना मेरे भाइयों। हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए सर्वे लेकर आते हैं।